मुरादाबाद से सपा के वरिष्ठ नेता जनाब सिकंदर साहब ने मानवाधिकार इंडिया न्यूज से की बातचीत। आने वाले चुनाव के संबंध में बताई पार्टी की गतिविधियां। आइए देखते हैं मानवाधिकार इंडिया न्यूज से मोहम्मद वसीम अशरफी के साथ जनाब सिकंदर साहब की खास बातचीत। मानवाधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं मानवाधिकार इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से एक वरिष्ठ सपा नेता जनाब सिकंदर अली साहब। आइए जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो इस वक्त गतिविधियां हैं वो क्या रहने वाली हैं। आने वाले चुनाव के बारे में इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, जैसे कि इस वक्त मुरादाबाद के अंदर दो विधानसभा जो कि 27 और 28, जिसमें काफ़ी टाइम से समाजवादी के ही विधायक थे। पिछली बार यूसुफ अंसारी साहब किसी वजह से नहीं जीत पाए और इस बार फिर पार्टी ने उनको भरोसा करके उन्हें टिकट दिया है। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, पिछली बार 2017 में हाजी यूसुफ अंसारी साहब ने बहुत अच्छा एक विकास का एक नहर बहाई थी और उसके मद्देनजर रखते हुए हाजी यूसुफ अंसारी साहब मुरादाबाद 28 की जनता ने बहुत उन्हें पसंद किया और सिर्फ 2200-2300 वोटों की हार जीत को जो मैं हार जीत नहीं समझता, क्योंकि उसकी वजह ये रहती है कि जब एक जहन में लोगों के ये रहता है कि सरकार अब बीजेपी की आ रही है तो अधिकारी लोग भी उसको नज़रअंदाज करने के बाद हरवाने का काम करते हैं। अच्छा, चुनावी माहौल के हिसाब से ये देखा जा रहा था कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अब कैसे पार्टी किसी और का चयन करेगी। हो सकता है कि यूसुफ अंसारी साहब को टिकट ना मिले, लेकिन सरकार ने अखिलेश यादव जी ने दोबारा से उनके ऊपर भरोसा किया और उन्हें दोबारा से कैंडिडेट बनाया। तो इसकी अहम वजह क्या रही? देखिए, ये ऐसा होता है, पार्टी हाईकमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इलेक्शन आने से पहले बहुत पहले से सर्वे शुरू हो जाता है, जो प्राइवेट सर्वे होता है इनका, और किसी को पता नहीं हो पाता है। तो उस प्राइवेट सर्वे में हाजी यूसुफ अंसारी साहब बिल्कुल फिट बैठे और कोई उनकी जगह पर फिट नहीं था। इसलिए अखिलेश यादव साहब ने उन पर भरोसा किया और इंशाअल्लाह ताला वो उस भरोसे को कायम रखा जाएगा। अच्छा, जैसे कि 27 विधानसभा से पिछली बार हाजी इकराम कुरैशी साहब जीते, किसी वजह से उनका टिकट काट दिया गया और उन्होंने सपा छोड़ दी है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी अब मुसलमानों का साथ नहीं दे रही है और मतलब कुछ एजेंडा ऐसा निकाला है कि अब उन्होंने तो कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया है और कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद उसी विधानसभा से खड़े हो रहे हैं। तो क्या इस बात से कुछ समाजवादी के ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान आज़ाद है, ये एक आज़ाद मुल्क है और इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है और हमारे संविधान ने भी हमें एक इजाज़त दी है कि अपनी बात रखें। और इसी तरह उन्होंने सोचा है कि शायद मैं अपनी बात क्या लगता है आपको? आप तो एक वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी के हर मौसम आपने देखे हैं, तो क्या लगता है कि ये कांग्रेस में जाने के बाद इस विधानसभा से जीत पाएंगे? देखिए, ये अपनी सोच होती है। हाजी जी जिस तरह से दावा कर रहे हैं तो ये अब वो जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो ये जो है निर्णय और ये एक जनता का रहेगा कि हाजी जी को जो है वो कहाँ तक प्यार करें और कहाँ तक छोड़ें। और कुछ हमारे दर्शकों को आप ये बताना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के प्रति जो अच्छे काम हैं, और जैसे कि अगर यूसुफ अंसारी जी दोबारा से विधायक बनते हैं तो उनका क्या एजेंडा होगा विकास का, शिक्षा का, किस तरीके से वो आगे को लेके चलेंगे मुरादाबाद को? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो पहले से ही आ चुका है, जो जहन में है हमारे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के। हर घर में जो घरेलू कनेक्शन है उसमें 300 यूनिट हर महीने बिजली फ्री रहेगी। किसानों के लिए सिंचाई के लिए फ्री है। बाकी जो योगी सरकार में हमारी चीजें रोक दी गई थी, हमारी पॉलिसी खत्म कर दी गई थी। काफी समाजवादी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता है, समाजवादी पेंशन है और कन्याधन है। इसको कन्याधन को हमने जो है अब 20,000 थे उस वक्त, अब 30,000 रुपये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिए हैं और बेरोजगारी भत्ते में भी पैसे बढ़े हैं। और खास तरीके से जो एक 500 रुपये जिसके विधवा पेंशन थी
उसको अब 1800 रुपये महीना कर दिया है। तो इस तरह साल में 18,000 रुपये जो है वो इंशाल्लाह ये ताला सरकार हमारी आने के सरकार- बाद वादे हैं बिल्कुल, सरकार के। वायदे और हमने वायदे पूरे करे हैं। हमारा कोई भी ऐसा वायदा नहीं है जो कि हमने वायदे पूरे नहीं करे हों। आप देखिए कि हमने जो भी अपना संकल्प पत्र में लिखा वो वायदे पूरे करे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाल हमने बिछवाया था, हमने मेट्रो चलाई, वो हमारी ही चली हुई मेट्रो पे फिर योगी सरकार ने जी हाँ फिर फीता काटा। हमने एक्सप्रेस वे चालू करे, अब ये बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे, हमने सब कुछ इसका प्लान करा था, सब कुछ जगह एक्वायर करी थी। लेकिन इसका फायदा तो सरकार नहीं, सरकार तो ये जनता तो देखती है ना इसमें किसने क्या करा था। अब ऐसा है कि मैं आप मेरे घर पे आ जाएं और ये कहेंगे लड़कियां लेके गए अब तो हमारा है, ये हमारे हाथ में इस वक्त सस्ता है, तो वो तो मोहल्ले के लोग देखेंगे ना कि भाई ये घर किसका है। 500 रुपए जिसके विधवा पेंशन थी उसको अब 1800 रुपये महीना कर दिया है। तो इस तरह साल में 18,000 रुपये जो है वो इंशाल्लाह ये ताला सरकार हमारी आने के सरकार- बाद वादे हैं बिल्कुल, सरकार के। वायदे और हमने वायदे पूरे करे हैं। हमारा कोई भी ऐसा वायदा नहीं है जो कि हमने वायदे पूरे नहीं करे हों। आप देखिए कि हमने जो भी अपना संकल्प पत्र में लिखा वो वायदे पूरे करे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाल हमने बिछवाया था, हमने मेट्रो चलाई, वो हमारी ही चली हुई मेट्रो पे फिर योगी सरकार ने जी हाँ फिर फीता काटा। हमने एक्सप्रेस वे चालू करे, अब ये बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे, हमने सब कुछ इसका प्लान करा था, सब कुछ जगह एक्वायर करी थी। लेकिन इसका फायदा तो सरकार नहीं, सरकार तो ये जनता तो देखती है ना इसमें किसने क्या करा था। अब ऐसा है कि मैं आप मेरे घर पे आ जाएं और ये कहेंगे लड़कियां लेके गए अब तो हमारा है, ये हमारे हाथ में इस वक्त सस्ता है, तो वो तो मोहल्ले के लोग देखेंगे ना कि भाई ये घर किसका है और ये किसने करा था। अच्छा, चैनल के माध्यम से मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहिए? बस मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही मुरादाबाद के लोगों से अपील करना चाहूंगा, विधानसभा 27-28 के लोगों से, कि हिंदुस्तान में हमने अल्पसंख्यक के लिए खास तरीके से हमें एक मजबूत हथियार दिया है हमारे संविधान ने, हमें वोट डालने का। वोट जरूर करें। वोट जरूर करें, और वोट डालने में यह है कि आप पहले अपने घर में देखें कि वोट हुआ नहीं हुआ किसी का, जिसका रह गया पूरे हो गए हो गली में देखें, गली में हो गए हो तो मोहल्ले में देखें, और इस तरह जो है आपको जो अधिकार दिया है वोट डालने का वो जरूर करें और वो जरूर पूरा करें। क्योंकि साल में 5 आपका जो है पूरे 5 साल में एक 5 घंटे आप आज के लिए जरूर दें। अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये इलेक्शन के दिन को, एक वोटिंग जिस दिन होती है उसको एक छुट्टी का दिन समझते हैं कि कहीं चले गए घूमने और अपना मत अधिकार का प्रयोग नहीं देखिए, करते? उसमें तो यह है कि मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी समझें। हम 5 साल तक, और 7 साल हो गए सेंट्रल सरकार में भी 2 साल हो गए, और 5 साल योगी सरकार को कोसते रहे हैं, और इस सरकार की जो नीतियाँ हैं, हिंदू मुस्लिम की बात तो जब ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो फौरन ही लेके बैठ जाते हैं। अब आज देख लो 2-3 अमित शाह घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो जाट हजरात हैं उन्होंने पहले मुगलों से लड़ा था, तो उनका था आपने किस वक्त लड़ लिया मुगलों से, तो बोले अब हम लड़ रहे हैं। तो ये मुगल किसे बता रहे हैं? ये तो मुगल हमें ही बता रहा है ना। और हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा बिरादरी को टारगेट करके जी बिल्कुल इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होता। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आपने भी बताया कि विधानसभा 27 और 28 दोनों से इधर यूसुफ अंसारी साहब है, उधर नासिर कुरैशी साहब। अच्छा, जैसे कि इकराम कुरैशी साहब उसी विधानसभा 27 से लड़ रहे हैं, तो इसमें समाजवादी को क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि वो पिछली बार की विधायक हैं, अच्छा रुतबा रखाते हैं, उनका कहना है कि 28 साल से मैं लगातार समाजवादी की सेवा में हूँ और अनेक पदों पर रहा हूँ, तो क्या इस बात से इस वक्त कुछ असर पड़ेगा? देखिए, समाजवादी की एक बहुत बड़ी लहर है इस वक्त, तूफान है, सुनामी है, और इस वक्त इस वजह से नहीं है, लोग इस वक्त कैंडिडेट नहीं देख रहे, सिर्फ समाजवादी पार्टी देख रहे हैं, अखिलेश यादव साहब का चेहरा देख रहे हैं, उनका संकल्प पत्र, उनकी योजनाएं और उनकी पॉलिसी देख रहे हैं कि हम लोगों की, यानी लोगों को कैंडिडेट न देख के पार्टी देखनी है, पार्टी के जो मुखिया है उन्हें देखना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता
जनाब सिकंदर साहब। इनका कहना है कि सरकार की जो नीतियां हैं आप उसको ध्यान में रखें, कैंडिडेट कौन है इसकी कोई बात नहीं है, और जो पॉलिसी है जिससे जनता को फायदा हो सकता है उस आधार पर वोट करा जाए। मानव अधिकार इंडिया न्यूज़ से मैं मोहम्मद वसीम, मुरादाबाद।